बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा अमेरिका में एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है। और वो ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अमेरिका की आम आवाम बड़े बड़े ब्रांड्स को छोड़कर इस वक्त सेकंड हैंड जो रिटेलर्स हैं, जो क्लोथ सेलिंग करते हैं या दीगर चीज़ें हैं, उनकी तरफ भाग रही है। क्योंकि अमेरिका की तारीख में ऐसा क्राइसिस शायद हमने कभी नहीं देखा कि आम जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका या जिनकी इनकम कम होती है, वो पूरी तरह तबाही का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ। इस वक्त सिनेरियो क्या है? अमेरिका पूरी तरह तबाही का शिकार है। चाइना की शीन, टेमू और दीगर जितने ब्रांड थे, इन्होंने काम ये किया था कि ये बड़ी कम कीमत के ऊपर अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट्स देते थे, कपड़े भेजते थे, खिलौने और दीगर चीज़ें, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी तादाद उनको खरीदती थी। अब हुआ ये है कि जब से टैरिफाइड हो गया है, टैरिफाइड होने के बाद जो पार्सल्स आ रहे थे चाइना से, वो तमाम चीज़ें रुक गई हैं। जाहिर सी बात है, उनकी कीमत अब डबल ट्रिपल हो गई है। और वो इतनी कीमत हो गई है कि अमेरिका के अंदर जितने से बड़े ब्रांड्स हैं, स्टोर्स हैं, उनके मुकाबले में आ चुकी है। तो अब सिनेरियो ये हुआ है कि पहली मर्तबा हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि जो सेकंड हैंड कपड़े हैं, अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में लोग जो सेकंड हैंड क्लोथ्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। अब ये कई तरह से होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लोग दे जाते हैं, इनको डोनेट कर देते हैं, वो भी बाद में क्लोथों यानी पूरी तरह सफाई करके उनको क्लीन करके वो बेचा जाता है। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं जिनको रख दिया जाता है और जब वो बिकते हैं अवाम उनके पैसे ले जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जो यानी ओवर स्टॉक हो जाता है माल, तो उनको बेचा जाता है। अब ये पहली मर्तबा अमेरिका की तारीख में ऐसा तबाही का सामान देखने को मिल रहा है कि अमेरिकियों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, यानी बड़े और महंगे ब्रांड्स के कपड़े खरीदने के लिए। एक आम अमेरिकी जो है, अक्सरियत उनके बैंक अकाउंट में एक महीने के बाद शायद इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अगले महीने का खर्च चला सके, क्योंकि वो कर्ज में भी डूबे हुए हैं, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है कि उसने चाइना और दीगर ममालिक पर यानी टैरिफाइड किया। लेकिन फिर चाइना का मसला ये है कि जो चाइना सस्ता माल, चाहे वो कपड़े का बनाकर भेजता हो या खिलौनों का या दीगर चीज़ों का, अब वो सारे का सारा माल अमेरिका में बड़े सस्ते दामों आता था। लेकिन अब इस वक्त कोई भी वो माल खरीदने को यानी तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइसेस भी डबल हो गई। जो वो करंट पड़ा हुआ था माल स्टॉक में, वो तेज़ी से बिक रहा है, उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। और आप इमेजिन करें ज़रा, तो जो माल आना है वो रुक गया है। यानी जो इनके ख़ास तौर पर सामान आते हैं, पार्सल्स आते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें रुकी पड़ी हैं। कोई इनको क्लियर नहीं करवा पा रहा, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यही सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है कि मामलात कितने ज़्यादा अमेरिका के अंदर इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। यानी अमेरिका वो रियासत अब बन चुकी है कि बड़ी तादाद के अंदर खिलौनों की मार्केट हो या दीगर हो, लोगों को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करेंगे क्या। यानी डोनाल्ड ट्रंप, देखिए बड़े बड़े जो इलीट हैं, हम अक्सर औकात ये बात तो करते हैं कि जी मार्केट तबाह हो रही है, मार्केट फलाना हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ तक तो चले बात समझ आती है। लेकिन इससे आगे हम जब जाकर देखते हैं तो आम पब्लिक भी तो है, उनकी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप ये सोचें कि इस वक्त स्टॉक्स मुकम्मल तौर पर यानी तबाही का शिकार है। कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। यानी किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही कि अभी मार्केट नीचे जाएगी, आधे घंटे बाद ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। और सबसे बड़ा मसला भी ये पैदा हो गया है कि अब चाइना का जो अल्टरनेट है वो इनके पास मौजूद नहीं है। और उसके बाद अब यूरोप ने भी चाइना के साथ हाथ मिला लिया है। और इस सूरत हाल में यूरोप ने फैसला किया है कि उन्होंने भी अमेरिका में अब माल नहीं भेजना, क्योंकि अब उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने टैरिफ के मामले पर बात उनकी अमेरिका से बन नहीं पा रही। क्योंकि ट्रंप उनको कह रहा है कि तुमने गैस भी लेनी है, तेल लो हमसे, दीगर चीज़ें लो, तो वो कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। अगर ये मामला यहाँ पर ना रुका तो फिर चाइना इस सारी सूरत हाल में बढ़कर इन पर टैरिफ तो आयद कर रहा है, एक बड़ी जंग का आगाज करेगा। आप ये सोचें, अब ये मामला है, अमेरिकी डॉलर इस वक्त ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ रहा है। यानी इतनी बुरी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि कई करेंसीज ऐसी हैं जिनके साथ वो ऑल टाइम लो है। तो अगर ये मामला रहा तो अमेरिका की करेंसी वीक होगी। करेंसी वीक होने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
करेंसी वीक होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो महंगाई का तूफान आएगा। और चाइना ऑलरेडी बॉन्ड्स भी बेच रहा है। और अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि चाइना, सोचें, जो सेकेंड हैंड क्लोथ्स होते हैं, जो जिसे आम जुबान में पाकिस्तान में लंडा बोलते हैं, यानी जहाँ से आपको सेकेंड हैंड इस्तेमाल शुदा कपड़े मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं या ओवर स्टॉक का माल मिल जाता है, आप एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि उनके मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि हालात इस वक्त ये बता रहे हैं कि चाइना का माल वहाँ से चलता है, चाइना से अमेरिका में पहुँचता है और वो सेकेंड हैंड जितने क्लोथ्स, कपड़े, चीज़ें उनसे बेहतर है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कितना चाइना ने अपनी प्रोडक्शन पर काम किया हुआ है। एक तरफ वो पूरा बनाकर सफरी सामान, अखराजात सब कुछ डालने के बावजूद भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप सोचें ज़रा, इतने सालों से चाइना ने अमेरिका की मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है, अब आगे आप क्या करेंगे? अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, तेल बेचने वाली कंपनियां पहले ही तबाही का शिकार हैं और तबाही का शिकार वो इसलिए हो रही हैं कि हालात ये बता रहे हैं कि $60 बैरल से चीज़ें नीचे जा रही हैं, यानी कीमत नीचे जा रही है और ख़तरा ये है कि $30 बैरल पर जाएगा। कितनी देर तक वो सरवाइव कर सकते हैं? क्योंकि $60 तो उनकी कॉस्ट अमेरिका के अंदर तेल निकालने की। तो जब ये मामला हो जाएगा तो फिर सूरत हाल आपको उसका अंदाज़ा है कि कितने बड़े पैमाने पर ख़राब होगी। अब उससे जो अगला सिनेरियो आ रहा है वो आ रहा है चाइना के बाद है दीगर ममालिक। चाइना कोशिश ये कर रहा है कि जो सस्ते ममालिक, यानी जो बेचारे बड़े गरीब से हैं, जहाँ पर माल बनता है, कपड़ा बनता है और वो अमेरिका को भेजते हैं, वो ये चाह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इन छोटे छोटे ममालिक को अपने साथ किसी तरह मिला लूँ और इन ममालिक के साथ मिलकर हम एक बड़ी फौज तैयार करें। फौज से मुराद ये है कि एक बड़ा महाज तैयार कर लें और हम अमेरिका के खिलाफ आखिरी हद तक जाएं। अब मसला सारा ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो स्टोर्स हैं उनमें हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि सामान ख़त्म होना शुरू हो गया है और सामान आ नहीं पा रहा। कनाडा के साथ भी सूरत हाल है और इस सूरत हाल में यूरोप का भी यही मसला चल रहा है। और ये जो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रोका है, आपको पता है वो किस लिए रोका है? वो दो वजूहात की वजह से रोका है। एक तो वो चाइना से लड़ाई करना चाहता था, असल लड़ाई, तो चाइना को बता दिया है कि मेरी लड़ाई असल में तुम्हारे साथ है। दूसरा, वो इन ममालिक को कह रहा है कि मेरी शराइत मानो। देखो, उसने असल में किया क्या कि मैंने ट्रेलर दिखाया है, तुम सबकी स्टॉक मार्केट ख़राब है, तबाह हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, महंगाई आ रही है, मैं तुम्हें कमर में दफन कर दूंगा। और उसने कहा है कि वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए कि ये मरे जा रहे हैं, सर सर कह के करें कि सर प्लीज़ अब जो कहेंगे हम वो कर लेंगे, ये डील आप ख़त्म कर दें, यानी हमारे से को मामला तो अपना तय कर लें जिससे आपको हम माल भेजें। अब वो ये कह रहे हैं कि इस लेवल पर आ गया मामला। तो ये जब सारी सूरत हाल पैदा होगी तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो ये सारे ममालिक को कह रहे हैं कि आप मेरी शराइत भी माने, आप फलाना करें, चाइना कोशिश कर रहे हैं कि इन ममालिक को अपने साथ मिला लिया जाए, उनकी ज़रूरत को कंपनसेट को कुछ भी कर दिया जाए ताकि अमेरिका में माल ना जाए। अब अमेरिका में स्टोर्स खाली हैं, आप कहाँ से माल मंगवाएंगे? यानी आपने ऐलान तो कर दिया है चाइना का, चाइना जैसा अल्टरनेट किसी के पास है ही नहीं है। उतना सस्ता माल, उतना तेज़ माल, वो क्वालिटी वाला माल, उस प्राइस में माल दुनिया की कोई ताकत प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर दुनिया की कोई ताकत प्रोवाइड करती होती तो आप बताइए, क्या अमेरिका आईफोन अमेरिका में ना बनाता? अभी भी अगर आज की सूरत हाल में हम देखें कि आईफोन अमेरिका में बनना शुरू हो जाए, फिर भी हज़ारों डॉलर्स में जाकर वो आईफोन बनेगा। आप सोचें कहाँ पर चाइना में एप्पल कंपनी 10 से 20 यूएस डॉलर के अंदर वो आईफोन बनवाती है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों यूनिट्स बनवाने होते हैं और यही एक यूनिट अमेरिका में बनेगा तो हज़ारों यूएस डॉलर्स का बनेगा। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप चाइना को बीट कर सकते हैं, क्या चाइना की मार्केट को बीट कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अमरीकियों की हालत ये हो चुकी है कि उन्होंने नए कपड़े बंद कर दिए हैं। देखिए, महंगाई का तूफान ये है कि हर कुछ अमेरिका में नहीं बन रहा। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, जब दुनिया लॉकडाउन में गई थी, बंद हो गई थी, तो चाइना जब बंद हुआ था तो आप बताइए दुनिया में क्या हुआ था? सप्लाई चेन मुतासिर हो गई थी, माल नहीं जा रहा था। ये जो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई का एक तूफान है, ये 2020 की कारस्तानी है कि अभी तक उसके असरात हैं दुनिया के ऊपर। यानी चीज़ें अभी तक संभल नहीं पा रही, चाहे आप जो मर्जी के।
और अमेरिका के अंदर 1952 के बाद 2025 को सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन साल करार दिया जा रहा है। और अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो बाबा वांगा की बहुत सारी गुफ्तगू इसी पर है कि 2025 यूरोप के लिए, अमेरिका से लेकर दुनिया भर के लिए बड़ा ही एक मुश्किल साल होने वाला है। और ख़ास तौर पर उसमें बाबा वांगा ने ये भी बात कही थी कि बहुत ज़्यादा कुदरती तबाही, असरात, नेचुरल डिज़ास्टर वो भी साथ साथ रहेंगे, ये भी तबाहियाँ रहेंगी। और फिर उसके बाद जंगों का सीन आहिस्ता आहिस्ता जो होने के लिए जा रहा है, हमें वही होता हुआ नज़र आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।